के 60 से 70% बच्चे मरे हुए ही क्यों पैदा होते हैं? और हाइना के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपने भाई बहन को क्यों मार देते हैं? हाइना की प्रजनन प्रक्रिया को सभी जानवरों में सबसे खतरनाक और विचित्र क्यों माना जाती है? और गलती से भी अगर 3 बच्चे पैदा होते हैं तब मादा हाइना उसके साथ क्या करती है? आज हाइना के बारे में ऐसी रहस्यमय और अद्भुत जानकारी देंगे जो आपने शायद इंटरनेट पे कहीं नहीं सुनी होगी। हाइना के बच्चे एकमात्र ऐसे बच्चे हैं जिसके जन्म के समय पर दांत और नाखून पूरे विकसित होते हैं, आंखें खुली हुई होती हैं और जन्म के तुरंत बाद वह आक्रामक तरीके से लड़ने में सक्षम होते हैं। दूसरी ओर आप किसी भी दूसरे जानवर के बच्चे को देख लो, लायन, टाइगर या तेंदुआ, उन सभी के बच्चे जन्म के समय पर आमतौर पर अंधे, असहाय और कमजोर होते हैं और पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर होते हैं। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद मादा उसे जमीन के नीचे खोदी गई छोटी सी गड्ढे जैसी गुफा में रखती है। भले ही हाइना के बच्चे जन्म के समय में पूरे विकसित हो गए हो, फिर भी वह 4 या 6 महीने तक पूरी तरह मां के दूध पर निर्भर होते हैं। लेकिन अगर एक साथ 2 बच्चों का जन्म होता है और मां का दूध अगर दोनों को पूरा नहीं होता हो तो सिबलिंग राइवलरी भी होती है, यानी मजबूत बच्चा दूसरे कमजोर बच्चे को मार भी देता है, क्योंकि दोनों बच्चे जन्म से ही एक दूसरे के साथ लड़ने के काबिल होते हैं। यह सिबलिंग राइवलरी अक्सर तब होती है जब मादा शिकार करने गई होती है। अब जानते हैं कि हाइना की प्रजनन प्रक्रिया को सभी जानवरों में सबसे खतरनाक और विचित्र क्यों माना जाता है। दरअसल नर हाइना को प्रजनन करने के लिए मादा की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। अन्य जानवरों में आपने देखा होगा कि मादा को प्राप्त करने के लिए नर जानवर अपनी ताकत और आक्रामकता दिखाते हैं, फिर मादा सबसे ताकतवर नर को चुनती है। लेकिन हाइना का मामला इससे उल्टा है। यहां नर हाइना को मादा के आगे कई दिनों तक विनम्र रहना होता है और मादा का विश्वास शांति और ठंडे दिमाग से प्राप्त करना होता है। क्योंकि मादा हाइना नर से ज्यादा आक्रामक होती है, इसलिए नर हाइना मादा के आसपास विनम्रता से झुक कर रहता है और मादा का विश्वास जीतने के लिए उसका पीछा करता रहता है। मादा हाइना नर का स्वीकार करने में कई दिन से लेकर हफ्तों तक का समय लगाती है, और जब मादा नर को पास आने देती है, इसका मतलब है कि मादा ने अब उस नर को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद वह प्रजनन के लिए तुरंत तैयार होती है। लेकिन यदि मादा को नर के प्रति जरा भी शंका होती है या नर का व्यवहार में उसको विनम्रता की कमी लगती है, तब उस नर पर वह गुस्सा हो जाती है और नर को दूर भगा देती है। अब चलते हैं हाइना की सबसे अजीबोगरीब प्रजनन प्रक्रिया की ओर। दरअसल जब मादा हाइना विनम्र और धैर्यवान नर को चुन लेती है, तब उसके बाद तुरंत यह प्रक्रिया शुरू होती है। मादा हाइना का जो प्रजनन अंग होता है वो अन्य जानवरों की मादाओं से काफी अलग होता है। अन्य जानवरों में मादाओं के और नर के अंग एकदम अलग अलग तरह के होते हैं, जबकि मादा हाइना का अंग बिल्कुल ही नर हाइना के अंग की तरह दिखता है। दोनों के अंग में तकरीबन कुछ ही तफावत होते हैं। अब दिक्कत यहां शुरू होती है कि दोनों के अंग एक समान होने से प्रजनन में बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मादा जब पूरी तरह तैयार हो जाती है, तब उसका यह अंग भी नर हाइना की तरह थोड़ा बड़ा और अधिक लचीला होता है। इसलिए नर हाइना को पूरा धैर्य और विश्वास दिखाते हुए एकदम परफेक्ट तरीके से सही स्थिति में आना होता है, तभी यह क्रिया संभव होती है। लेकिन अगर नर हाइना जरा सी भी जल्दबाजी करता है तो मादा हाइना को काफी दर्द होता है और वह उस पे आक्रामक रूप से गुस्सा करती है और यह क्रिया वही रुक जाती है। इसलिए सिर्फ वही नर हाइना प्रजनन को पूरी तरह से पूरा कर सकता है जो धैर्यवान, साहसी और विनम्र होता है। हाइना की यह क्रिया तकरीबन 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक चलती है। इसके बाद नर और मादा अलग हो जाते हैं और उसके अंग भी वापस मूल स्थिति में आ जाते हैं। हाइना की यह पूरी प्रक्रिया को मादा अपने हिसाब से नियंत्रित करती है, जबकि अन्य जानवरों में आमतौर पर मादाएं निष्क्रिय होती है और नर अपने हिसाब से इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हाइना के 60 से 70% बच्चे मरे हुए ही क्यों पैदा होते हैं। दरअसल जब हाइना की प्रजनन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब उसके बाद तकरीबन 3 से 4 महीने तक मादा हाइना की गर्भावस्था चलती है। उसके दौरान मां के पेट में ही बच्चों के दांत, नाखून और दूसरे अंग विकसित हो जाते हैं, ताकि वे जन्म के तुरंत बाद ही लड़ने के लिए तैयार हो सके। हाइना के बच्चों के जन्म की प्रक्रिया 6 से 12 घंटे तक चलती है। जन्म की क्रिया इतनी लंबी होने का प्रमुख कारण मादा हाइना की लंबी और संकरी जन्म नलिका होती है।
यह जन्म नलिका 2.5 सेंटीमीटर से भी कम चौड़ी होती है, इसलिए यह नलिका थोड़ी लंबी और संकरी होने के कारण बच्चों के लिए ऑक्सीजन की कमी का कारण बनती है। और खास करके जब कोई मादा हाइना पहली बार मां बनने वाली होती है, तब यह समस्या ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास कोई अनुभव भी नहीं होता और उनका शरीर का ढांचा भी थोड़ा ज्यादा सिकुड़ा हुआ होता है। जब बच्चों का जन्म होता है, तब खास करके संकरी नलिका में पहले बच्चे की ऑक्सीजन की कमी के चलते ज्यादातर मौत हो जाती है और दूसरे बच्चे के जन्म के समय वह नलिका थोड़ी लूस होने के कारण वह ज्यादातर जीवित रह पाता है। मतलब कि ज्यादातर प्रथम समय मां बनती हुई मादा हाइना का पहला बच्चा 60 से 70% मर ही जाता है, जबकि दूसरी बार मां बनने वाली मादाओं में यह प्रमाण थोड़ा कम देखने को मिलता है। आमतौर पर मादा हाइना 2 बच्चों को ही जन्म देती है, लेकिन कभी कभी 3 बच्चे का भी जन्म होता है। उस हालत में चुनौतीपूर्ण स्थिति का निर्माण होता है, क्योंकि मादा हाइना का शरीर ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों को संभालने के लिए बना होता है। इसलिए तीनों बच्चों के बीच मां के दूध के लिए तीव्र स्पर्धा होगी और कमजोर बच्चा अक्सर भूख के कारण मर सकता है। दूसरी ओर हाइना के बच्चे जन्म से ही आक्रामक होते हैं और उनके पास नाखून और दांत भी होते हैं, जिससे सिबलिंग राइवलरी का निर्माण होता है। इसलिए यह तीनों बच्चों के बीच आक्रामक लड़ाई भी होती है, जिसमें मजबूत बच्चे अक्सर कमजोर बच्चे को मार देते हैं। यह व्यवहार प्रकृति ने बनाया है और पूरा जंगल इसी नियम से ही चलता है।